कुलदीप परेशान होकर अपने घर आता है। कुलदीप के घर में उसकी पत्नी कोमल और दो बेटे सुंदर और अजीत थे। कोमल, कल सवेरे हमें गोलपुर गांव जाना है। कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर गोलपुर गांव में कर दिया है और 2 दिन बाद ही मुझे वहां की कंपनी में नौकरी ज्वाइन करनी है। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे आपका ट्रांसफर हो गया? हाँ पिताजी, हम अचानक एक अनजान गांव में कैसे जा सकते हैं? क्या करे बेटा सुंदर, अब नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। अगर मना कर दूंगा तो कंपनी वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वहाँ मैंने घर के लिए भी बात कर ली है, हमें वहाँ एक घर भी मिल रहा है। पर ऐसे अचानक इतनी जल्दी? थोड़ा सोचने का तो समय देते कंपनी वाले। अब इतना सब हम कैसे ले जाएंगे वहाँ? और अजीत की पढ़ाई का क्या होगा? कोई नहीं माँ, हम अजीत का एडमिशन वहीं कॉलेज में करवा देंगे। पिताजी की नौकरी का सवाल है और मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई, इसलिए अब मैं वही जॉब तलाश कर लूंगा। चलो अब अपनी पैकिंग करना शुरू करते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। सुंदर को कहाँ पता था कि उसके पिताजी का यह ट्रांसफर उसकी जिंदगी ही बदल देगा। सवेरे का समय था। कुलदीप अपने परिवार के साथ गोलपुर गांव चला आता है। वहां कुलदीप ने एक बड़ा सा घर खरीदा था। सब उसी घर में रहने लगते हैं। 2 से 3 दिन आस पड़ोस वालों से और गांव वालों से पहचान करने में निकल जाते हैं। एक दिन रात में सुंदर को अपने कमरे में गर्मी लग रही थी, इसलिए ठंडी हवा खाने वो घर की छत पर आता है। सुंदर का केवल नाम ही सुंदर नहीं था, वो दिखने में भी काफी सुंदर था। अरे वाह, कितनी सुंदर रात है, सितारों से भरा आसमान, यहाँ तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। तभी सुंदर की नजर अपने घर के पड़ोस के घर की छत पर पड़ती है। वो घर की छत सुंदर के घर की छत से चिपकी हुई थी। उस छत पर एक खूबसूरत सी लड़की अकेली उदास बैठी थी। तभी सुंदर उस खूबसूरत लड़की के करीब जाता है। हाय, माई सेल्फ सुंदर। कुछ दिन पहले ही हम इस गांव में शिफ्ट हुए हैं। आपका नाम क्या है? ये सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे खामोशी से नीचे अपने घर में चली जाती है। अरे, ये तो बिना कुछ कहे ही चली गई, कहीं ये गूंगी बहरी तो नहीं? अगले दिन सवेरे सुंदर गांव में नौकरी की तलाश में जाता है। जैसे तैसे रात हो जाती है। तभी सुंदर फिर से घर की छत पर आता है। वो लड़की फिर से वहां खड़ी थी। हाय, क्या बात है, आप कल बिना कुछ कहे ही चले गए थे। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आखिर हम पड़ोसी है। मेरा नाम रिया है और मुझे अजनबी इंसानों से बात करने में डर लगता है। अच्छा, पर हम कहाँ अजनबी है, अब तो हम आपके पड़ोसी है। और कहते हैं पड़ोसी रिश्तेदार से ज्यादा अपना होता है। सुंदर की बात सुनकर रिया मुस्कुराने लगती है। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं और कई दिनों तक रोज दोनों रात को घर की छत पर मिलने लगे और एक दूसरे के साथ घंटों बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और तभी एक रात सुंदर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने बैठता है, जिसके बाद रिया भी हाँ कह देती है। दूसरे दिन रात में रिया और सुंदर दोनों सुंदर के घर की छत पर बैठे हुए थे। इस चांदनी रात में चमचमाते सितारों के बीच अपनी महबूबा की बाहों में अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपना बना रहा हूँ। अच्छा जी, जनाब थोड़ा सब्र रखिए, उस सुहानी रात को अभी समय है। सब्र ही तो नहीं होता जाने मन, आज से अपनी हर रात सुहानी रात होगी। सवेरे का समय होता है। सुंदर की आंख खुलती है तो वहाँ रिया नहीं थी। वो अकेला घर की छत पर था। आए, क्या रात बीती है कल की। सुंदर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अनजान शहर उसके जीवन में इतनी खुशियां लाएगा। उसके बाद 2 दिन तक रोज रिया सुंदर रात को घर की छत पर मिलने लगे। एक दिन सवेरे रिया सुंदर के घर आती है। उस समय सुंदर अपने भाई और पिता के साथ बाहर गया हुआ था। उस समय सुंदर की माँ कोमल अकेली घर में। कौन हो बेटा तुम? कौन चाहिए तुमको? आंटी, मैं आपके पड़ोस के घर में रहती हूँ, आपके बेटे सुंदर की दोस्त हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आओ बेटा आओ। आंटी, सुंदर कहाँ है? वो अपने पिताजी के साथ बाहर गया है। आओ ना बेटा, हम कमरे में चलकर बात करते हैं। मैं ये कपड़े रख देती हूँ अपने कमरे में। कोमल रिया को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे सामने एक कुर्सी पर बिठाती है और कपड़े अपनी अलमारी में रखने लगती है कि तभी अचानक कोमल की नजर अलमारी के आईने पर पड़ती है, जिसमें सामने कुर्सी पर बैठी रिया आईने में दिखाई नहीं दे रही थी। आईने में केवल खाली कुर्सी ही दिखाई दे रही थी। उस पर बैठी रिया नहीं
ये देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं और झट से वो रिया की ओर मुड़कर देखती है तो रिया कुर्सी पर बैठी हुई थी। ये देखकर कोमल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? ये लड़की आईने में क्यों नहीं दिखाई दे रही? कौन हो तुम? क्या हुआ आंटी? तभी कोमल की नजर रिया के पैरों पर पड़ती है। रिया के पैर उल्टे थे। तभी रिया एक भयानक डायन के अवतार में आ जाती है। रिया का डायन वाला रूप देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओह, तो तुम्हें भी मेरी सच्चाई पता चल गई। तभी रिया डायन कोमल को वही जान से मार देती है। मेरे और सुंदर के बीच कोई नहीं आएगा। मैं अपने सुंदर को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। रिया डायन वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़े समय बाद सुंदर, उसका भाई और कुलदीप घर आते हैं। तभी वो कोमल की लाश देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अपनी माँ की मौत देखकर सुंदर ज़ारों कतार रोने लगता है। एक दिन बाद रात के समय उदास सुंदर उसी रिया डायन के पास छत पर बैठा था। सुंदर को नहीं पता था कि रिया डायन है। सुंदर, आखिर कब तक तुम ऐसे ही उदास रहोगे? अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? माँ कितनी खुश थी यहाँ आकर, ये सब क्या हो गया? तभी रिया डायन सुंदर के साथ रोमांस करने लगती है। रिया, मुझे पिताजी को दवाई देनी है, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब इसका बाप कहाँ से हमारे बीच आ गया? लगता है कल उसका भी खेल खत्म करना होगा। अगले दिन रात में कुलदीप सुनसान सड़क से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रिया डायन वहां आकर कुलदीप को भी जान से मार देती है। अगले दिन अपने पिता की भी मौत देखकर सुंदर खूब रोने लगता है। इसी तरह वो रिया डायन सुंदर की मोहब्बत में पागल होकर एक दिन अजित को भी मार देती है। सुंदर का पूरा परिवार उस भयानक डायन का शिकार बन चुका था। वो डायन सुंदर की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। कुछ दिन बाद सवेरे सुंदर अपने घर के बाहर आता है। इस गांव में आते ही मेरा परिवार तबाह हो गया। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं रिया को लेकर इस गांव से चला जाता हूँ। सुंदर जैसे ही रिया की घर की तरफ जाने लगता है, तभी सामने वाले घर का पीयूष सुंदर को आवाज देकर अपने पास बुलाता है। सुंदर भाई, आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ, आप हिम्मत रखिए। कैसे रखूं भाई हिम्मत? मेरा पूरा परिवार स्वर्गवासी हो गया। सुंदर भाई, तो अब आप क्या करेंगे? मैं इस गांव से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रेमिका रिया को अपने साथ चलने की बात करने जा रहा हूँ। रिया? कौन रिया? वो सामने वाले घर में रहती है वो रिया। ये सुनकर पीयूष के हाथ पैर कांपने लगते हैं। रिया? सुंदर, ये क्या बोल रहे हो? रिया तुम्हारी प्रेमिका कैसे हो सकती है? हाँ पीयूष भाई, रिया ही मेरी प्रेमिका है। अरे सुंदर भाई, आपको पता नहीं है क्या? अरे वो रिया 10 साल पहले ही मर चुकी है। उसने अपने घर में आत्महत्या की थी। तब से 10 सालों से उस घर में कोई नहीं आया। ये सुनकर सुंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहां रिया आ जाती है और वो अपने असली डायन के अवतार में आकर सुंदर के सामने ही पीयूष को जान से मार देती है और रिया डायन सुंदर को लेकर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद से सुंदर का कभी कोई पता नहीं चला। सुंदर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जीवन में ऐसी तबाही आएगी।